जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत करती हूँ गीता ज्ञान 3.0 चैनल में। दोस्तों, आज करेंगे महाभारत में एक ऐसे ही पात्र के बारे में बात। जी हाँ, अश्वत्थामा के बारे में, जो द्रोण के पुत्र थे, जिनको श्री कृष्ण ने श्राप भी दिया था। दोस्तों, चलिए जानते हैं उन्हीं के बारे में आज। आखिर क्यों श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया था। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्वत्थामा के हाथों पर 5 पांडवों के मासूम बच्चों का खून लग गया था। उसने अपने मित्र दुर्योधन को खुश करने के लिए धोखे से उन्हें तब मार डाला जब वे सो रहे थे, जो पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता था। अश्वत्थामा महान भारतीय महाकाव्य महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक था। दोस्तों, वह दुर्योधन के सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से भी एक था और एक महान योद्धा भी था, जिसने उसकी सेना को शोभायमान किया था। वह जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से क्षत्रिय थे। उसका जन्म गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के यहाँ वर्षों की तपस्या के बाद हुआ था, और इसलिए उन्हें भगवान शिव के अलावा किसी और का आशीर्वाद नहीं मिला। इसके अलावा उन्हें ऋषि भारद्वाज के उत्तराधिकारी होने का सम्मान भी प्राप्त था। दिलचस्प बात यह है कि अश्वत्थामा अपने माथे पर एक रत्न के साथ पैदा हुआ था, जिसने उसे भूख, थकान, प्यास और अन्य मानवीय सीमाओं का विरोध करने की शक्ति दी थी। और अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने चिरंजीवी यानी अमर होने का वरदान भी मिला था। वह भारतीय धर्म ग्रंथों में वर्णित 7 चिरंजीवियों में से एक है। ऋषि व्यास, हनुमान, परशुराम, विभीषण, राजा महाबली और कृपाचार्य इस सूची को पूरा करते हैं। अश्वत्थामा के हाथों पर 5 पांडवों के मासूम बच्चों का खून लग गया था। उसने अपने मित्र दुर्योधन को खुश करने के लिए धोखे से उन्हें तब मार डाला जब वो सो रहे थे। अंतिम सांस लेने से पहले पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता था। अश्वत्थामा जानता था कि उसने 5 निर्दोष बच्चों की हत्या करके पाप किया है, और वह तपस्या के लिए ऋषि व्यास के आश्रम में चला गया। हालांकि यह महसूस करने के बाद कि पांडव जीवित हैं और उसने उनके पुत्रों को मार डाला है, अश्वत्थामा ने दुर्योधन से की गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से उसी अस्त्र को अपने बाण से छोड़कर ब्रह्मास्त्र का मुकाबला करने के लिए कहा, लेकिन ऋषि व्यास ने दोनों घातक हथियारों को टकराने से रोक दिया। वह जानता है कि यह ब्रह्मांड के लिए कितना विनाशकारी हो सकता था, इसलिए ऋषि अर्जुन से अपना हथियार वापस लेने के लिए कहते हैं, लेकिन अश्वत्थामा उसे वापस लेने में विफल रहता है। इसलिए वह जानबूझकर उसे उत्तरा के गर्भ की ओर निर्देशित कर देता है, जिसमें अभिमन्यु का बच्चा था। उसने पांडु वंश को नष्ट करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन उसके प्रयास तब व्यर्थ हो गए जब श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को नया जीवन देकर बचा लिया, और इसलिए उसके द्वारा किए गए पापों के लिए उसे दंडित करने के लिए श्री कृष्ण ने उसे अपने माथे से मणि काटने और सहानुभूति, प्रेम, दया और मन की शांति की तलाश में दुनिया भर में घूमने के लिए कहा। और यह श्राप मृत्यु से भी अधिक घातक साबित हुआ। दोस्तों, क्योंकि अश्वत्थामा जानता था कि वह अमर है और उसे कलयुग के अंत तक अपने पापों का बोझ ढोना ही होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। दोस्तों, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।